Hello, Bacho. How are you all? I hope you all are doing very good in the pink of your health. So, students, we are here for our science class. Today, we have our chapter number first. So, student, name of the chapter is Living and Non-Living Things. So, students, in previous classes, we have discussed many more things. Now, in this class, we are going to discuss living and non-living things. So, let's get ready. So answer each question. What are some example of living things? Can you all give me some example of living things? If not, then let me give you a living things example. There are human, animal, plants, etc. They all are what called living things. And what are some example of non-living things? So there are many things which are non-living, like home, table, chair, house. These are called non-living things. And move forward. How can you tell of something is a living or non-living thing? So students, अगर कोई चीज breathe करती है, eat, they breathe, they walk, they grow. That's mean the thing is living things. Otherwise, it's non-living things because living things ही खाना खाते हैं, grow करते हैं, young ones को birth देते हैं, और non-living thing as it is बिना react किए as it is पड़ी रहती है. So students, let's discuss something more in this chapter about these things. So here in our surroundings, we find so many things. These things may be living or non-living. Everything around us is either living or non-living. मतलब बच्चों, हमारे आसपास जो भी चीजें होती है उन चीजों में से या तो वो लिविंग थिंग्स होंगी या तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी. दो ही चीज मोस्टली हमारे सराउंडिंग्स में हमें मिलती है. ठीक है. नाउ हियर लिविंग थिंग्स. लेट्स डिस्कस फर्स्टली लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स जैसे क्या होता है बच्चों, मैंने भी थोड़ा सा ब्रीफली आपको बताया था. लिविंग थिंग्स में क्या होती है, जान होती है, वो ब्रीथ करते हैं, उनको हर्ट होता है, उनके सेंसेस भी काम करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ऑल लिविंग थिंग्स मस्ट हैव some characteristics. Let's discuss these characteristics as follow. और जो कुछ लिविंग थिंग्स होती है उनकी कुछ क्वालिटी होती है, उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं, और उनको पढ़ने के बाद हम उनके बारे में और भी ज्यादा जान जाएंगे. So students, here these all in this picture, they all are living things. Because why they all are living things? Students, ये लिविंग थिंग्स इसलिए है बच्चों क्योंकि बच्चों ये ब्रीथ करते हैं, ये ईट करते, दे ग्रो, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. लेट्स अंडरस्टैंड देम इन दिस चैप्टर. So first is move. Why they were all living things? Because they move. All living things have life. They can move from one place to another. सारी जो लिविंग थिंग्स है बच्चों वो मूव करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, चली जाती है. आप छोटा सा पपी अगर आप इधर रखोगे तो वो चल करके इधर चला जाएगा. दैट इज वाई वी कॉल इट लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो पपी क्या हो जाएगा बच्चों, लिविंग थिंग हो जाएगा. लाइक ह्यूमन बींग्स हैव फीट, एनिमल्स हैव हैंड्स एंड फीट, and amebia has prosopodium, and birds have wings and feet, etc. मतलब बच्चों किस चीज से मूव करते हैं, हैंड से मूव करते हैं, विंग से मूव करते हैं, फीट से मूव करते हैं, एक्सेट्रा. तो ये सब क्या है, हमें चीजें हेल्प करती हैं मूव करने में. सो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस डॉग इज मूविंग, एंड हियर दिस बॉय इज मूविंग फॉरवर्ड टू द रोड. ठीक है स्टूडेंट. सो ये जो हमारी लिविंग थिंग है इसकी पहली क्वालिटी क्या है बच्चों, कि ये मूव करती है. इवन प्लांट हैव देयर ओन लिमिटेड मूवमेंट. द स्टेम मूव्स टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट, रूट मूव्स टूवर्ड द ग्राउंड. जो प्लांट्स है बच्चों वो भी मूव करते हैं. इवन जो उनकी ब्रांचेस होती हैं वो ट्री की, प्लांट की, वो किस साइड जाती है, जिस साइड सन का फेस होता है, जिस तरफ सन जाता है उसी की तरफ वो फेस करते हुए उसी की तरफ मुड़ती हुए जाती हैं. एंड जो रूट्स होती हैं बच्चों वो नीचे की डायरेक्शन में टूवर्ड द ग्राउंड, डीप इन द ग्राउंड, वो और ज्यादा स्प्रेड होती रहती हैं. ठीक है, तो मतलब प्लांट्स भी मूव करते हैं लेकिन अलग तरीके से मूव करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज ग्रो. अब लिविंग थिंग्स ग्रोज बिकॉज छोटा सा प्लांट होगा, क्योंकि वो लिविंग थिंग है इसीलिए वो ग्रो करते 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 एक बड़ा सा ट्री बन जाता है. ओके स्टूडेंट्स, हियर ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो. अ प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री, अ पपी ग्रोज इनटू अ यंग डॉग, अ calf grows into a cow, a child grows into a young,
अ लैम्ब ग्रोज इनटू अ शीप, मतलब बच्चों जो सारे लिविंग थिंग्स है वो बड़े होकर के अपना रूप बदलते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे प्लांट बड़े होकर क्या बन जाता है, मैंने समझाया था, ट्री बन जाता है। पपी क्या बन जाता है, डॉग। और काफ क्या बन जाती है, काउ बन जाती है। चाइल्ड क्या बन जाता है, मैन या वुमेन बन जाता है एज इनटू अ यंग। और लैम्ब क्या बन जाती है बच्चों, वो शीप बन जाती है ग्रो करके। तो ये दूसरी क्वालिटी है लिविंग थिंग्स की, दैट दे ग्रो। Here in this picture, we can see they are planting this a small tiny plant, and one day it can be a big tree. Okay, और जो ये बच्चे हैं ये बड़े होकर के मैन और वुमेन बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, next is eat. All living things require food to live. We all eat food. We get energy from food. Some animals eat grass and some eat flesh. Plants make their food in presence of सनलाइट, एयर एंड वाटर। मतलब जो हमारी सारी लिविंग थिंग्स होती है बच्चों, उनको खाना चाहिए। बिना खाने के ना वो जिंदा रह सकती हैं, ना उन्हें एनर्जी मिल सकती है। खाने से ही वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। तो बच्चों कुछ एनिमल्स हैं यहाँ पर, वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं। कुछ एनिमल अदर एनिमल्स के फ्लैश खाते हैं। और जो सनलाइट लेकर के अपना खुद का खाना बनाता है वो ओनली वन एंड ओनली है कौन, प्लांट्स। प्लांट्स ओनली अपना डिपेंडेंटली फूड बना सकते हैं। बाकी सारी लिविंग थिंग्स जो है प्लांट के लिए बहुत ज्यादा निर्भर रहती हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दिस पिक्चर वी कैन सी दिस डॉग इज हैविंग फूड। मतलब और ये डॉग बच्चों खुद खाना नहीं बना सकता, ये डिपेंड रहता है फूड के लिए अदर्स पर। ठीक है, नेक्स्ट, सेंस। ऑल लिविंग थिंग्स हैव सेंसेस। मतलब बच्चों सारे लिविंग थिंग्स के पास क्या होती है, सेंस होती है, बुद्धि होती है, फील कर सकते हैं, यू नो। सो they have senses and respond to stimuli. For example, when we are picked by a pin, we move our hand away. जैसे ही बच्चों हमें कुछ भी फील होता है, हम क्या करते हैं, उसमें रिएक्ट करते हैं। अगर हमको कोई पिन चुभाता है तो हम अपनी फिंगर को पीछे ले जाते हैं, मतलब हमने उसको रिएक्शन दिया। तो ये कौन करता है, ये सारे सेंसेस के थ्रू होता है। अगर हमारे पास सेंसेस नहीं होती थी तो हम उसको उंगली को मैं पीछे नहीं करती थी। तो इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सेंस। ओके बच्चों, नाउ हियर, chameleon change color to adapt to the surroundings. Mimosa plant is sensitive to touch. मतलब मिमोसा प्लांट को बच्चों टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप इस प्लांट को टच करोगे वो सिकुड़ करके एक जगह सिमट जाएगा। और बच्चों जो बाकी सेंसेस है उस वो क्या करती है हमें, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो हमें पिन से टच करेंगे तो हम उसको पीछे कर लेते हैं। उसी प्रकार बच्चों जो कैमेलियन है अपने सराउंडिंग्स में अपने आप को सेफ रखने के लिए, बचाने के लिए वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग देयर वो अपना कलर को सराउंडिंग के साथ ही चेंज कर लेता है, उसमें अपने आप को मर्ज कर लेता है। ठीक है बच्चों, इट्स कैमेलियन। नेक्स्ट इज ब्रेथ। अगर ब्रेथ नहीं लेंगे तो हम लिविंग थिंग्स नहीं है। सारी लिविंग थिंग्स जो है वो ब्रेथ लेती है, मतलब सांस लेती है। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स ब्रेथ। ह्यूमन ब्रेथ इन ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड कंज्यूम्ड। मतलब जो ह्यूमन है वो क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है सांस लेने के लिए, और जो एनर्जी उसने खाई है, मतलब खाना खाया है जो उसने, उससे एनर्जी कंज्यूम करने के लिए वो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसका एक काम करता है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, plant trap the light energy for photosynthesis. Likewise, to protect our body from cold, heat, weather, we make use of heat energy and required energy for our all activities. मतलब बच्चों हमें कुछ भी काम करने के लिए, कोई भी एक्टिविटी करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एनर्जी चाहिए होती है। और जो ये प्लांट्स होते हैं ना बच्चों, वो एनर्जी कहाँ से ट्रैप करते हैं, वो सन से एनर्जी को ट्रैप करते हैं अपनी पत्तियों में। फिर वहां से वो अपने फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, वो परफॉर्म करते हैं, जिसमें वो खाना भी बनाते हैं एक गुड अमाउंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट में। वो वाटर, सनलाइट, सन रेज और मिनरल्स एंड ऑल को यूज करके वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं और स्टोर करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। और ये सारा जो भी हम एक्टिविटी करते, काम करते हैं, उन सब के लिए हमें क्या चाहिए होता है बच्चों, एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रोड्यूस। जो लिविंग थिंग्स है सारी वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब अपने जैसे अपने यंग वंस को वो बर्थ देते हैं, चाहे वो जन्म देके करे या फिर बाय लेइंग एग्स। नेक्स्ट, लिविंग थिंग्स हैव कैरेक्टरिस्टिक
to reproduce young ones. Human and animals produce young ones. A woman gives birth to baby. मतलब बच्चों जो लिविंग थिंग्स, जैसे मैंने अभी बताया कि अपने वो यंग वंस को क्या करती है, बर्थ देती हैं, और ह्यूमन और एनिमल्स दोनों क्या है, अपने यंग वंस को बर्थ देते, प्रोड्यूस करते हैं। और एक वुमेन जो है वो क्या करेगी, एक बेबी को बर्थ देगी, एग नहीं देगी, क्या करेगी, बेबी को बर्थ देगी। हियर अ डॉग गिव्स बर्थ टू पपीज. Plants also have the ability to reproduce through seed, stem, etc. और जो डॉग है बच्चों, वो किसको बर्थ देता है, वो पपीज को बर्थ देता है। प्लांट के पास भी रिप्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है वो है। और जो प्लांट है वो कैसे अपने अलग अलग तरीके से रिप्रोडक्शन करता है, जैसे कोई सीड से करता है, कोई स्टेम से करता है, कोई लीफ से भी करता है। ओके स्टूडेंट्स, हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर a dog has given birth to its puppies. Now नॉन लिविंग थिंग्स, अब जो दूसरे हैं बच्चों क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड वेरी नाइसली, लिविंग थिंग्स, ओके, एंड देयर क्वालिटीज. नाउ इट्स नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट exhibit any characteristics of life. They do not grow, respire, need energy, move, reproduce, and involve. These things are made up of non-living material. Some examples of non-living things are stones, paper, electronic goods, books, buildings, and automobiles. मतलब बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो लिविंग थिंग्स वाली कोई भी एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करती है। ना ही वो सांस लेती है, ना ही वो यंग वंस को बर्थ देती है, ना ही वो रिएक्ट करती है, ना ही वो सेंस करती है, ना ही वो खाना खाती है। वो एक्टलेस, वो रिएक्टलेस रहती है, वो बिल्कुल भी कोई भी एक्शन नहीं करती, एज इट इज पड़ी रहती है। जिनके एग्जाम्पल्स क्या है, हमने अभी पढ़ा था नॉन लिविंग मटेरियल के एग्जाम्पल से, जैसे कि स्टोन्स हो गए। क्या पत्थर को आप कोई गर्म चीज अगर टच करते हो तो विल इट रिएक्ट? नो, इट विल नेवर रिएक्ट एवर. सो पेपर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और बुक, बिल्डिंग्स और ऑटोमोबाइल्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स है बच्चों? ये नॉन लिविंग थिंग्स के एग्जाम्पल है, क्योंकि इनमें लिविंग थिंग्स वाली कोई भी क्वालिटी वी कैन नॉट सी. ओके, हियर वी कैन सी इन दिस पिक्चर बुक्स. जैसे कि बुक्स हमने वहां एग्जाम्पल में देखा था, क्या ये ब्रीथ कर सकती है, क्या ये खाना खा सकती हैं, क्या ये अपने जैसे अपने यंग वन को का रिप्रोडक्शन कर सकती है? बिल्कुल नहीं कर सकती, इसीलिए क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है. ऐसे ही जो ये हाउसेज है, बिल्डिंग्स है, ये भी क्या होती है बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स होती है. एंड हियर दिस मिक्सी जार एंड दिस इज गैजेट्स है, ये दीज आर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. क्या बच्चों ये लिविंग थिंग है? बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज दे नेवर रिएक्ट, ओके, एंड दे डोंट हैव एनी क्वालिटी लाइक लिविंग थिंग. सो दैट इज व्हाई दे ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ non-living things. Now, all living things need energy for sustaining life. Non-living things have no activities and hence do not need energy. मतलब जो सारी living things हैं, जो उनको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए अपनी लाइफ को चलाने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए, कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए उन्हें एनर्जी भी चाहिए. लेकिन उसी के जैसे जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको ये सारी एक्टिविटीज करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, ना ही वो सारी एक्टिविटीज करती हैं. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, रिप्रोड्यूस और डाई. जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ना ही वो ग्रो करती है, ना ही वो रिप्रोड्यूस करती है, ना ही वो जीती या मरती है. ठीक है, कोई कोई सोफा जो है वो लाइक 50 साल, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, और कोई कोई टेम्पल्स तो बच्चों कितने साल पुराने हैं, कितने थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे आर ओल्ड. ओके, सो दैट इज व्हाई दे डोंट डाई. Non-living things have no methods for movement. They remain immobile. Non-living things have no responses. If we put a stone in water, it will sink to the bottom. If we put it in fire, it stay there and get heated up. There is no response to the stimulus being applied. मतलब बच्चों जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें कोई भी आप फोर्स, कोई भी स्टिमुली जो अप्लाई कर लो वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करेगा. जैसे कि अगर आप पत्थर को पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा, वो ये नहीं बोलेगा मुझे बचाओ मुझे बचाओ. या फिर आप उसको आप फायर यानी आग में डालते हो तो वो क्या हो जाएगा, हीट एंड अप होकर पिघल जाएगा, लेकिन वो कभी भी रिएक्ट नहीं करेगा. सो दिस इज द मेजर क्वालिटी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स.
Okay, students, so let's quick recap about this chapter, what we have learned about living and non-living things. So first one is we are surrounded by living and non-living things. हमारे चारों तरफ बच्चों living things भी है और non-living things भी है. Now लिविंग थिंग्स हैव लाइफ. लिविंग थिंग में क्या है बच्चों? जान है, जिंदगी है, लाइफ है. लिविंग थिंग्स हैव 6 कैरेक्टरिस्टिक्स: मूव, ग्रो, ब्रीथ, ईट, रिप्रोड्यूस एंड सेंसेस. जो लिविंग थिंग है उनके पास 6 गुण है जिससे कि हम उनको लिविंग थिंग बोलते हैं. जैसे कि वो मूव करते हैं, ग्रो करते हैं, ब्रीथ करते हैं, खाना खाते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने सेंसेस का भी इस्तेमाल करते हैं. सो नेक्स्ट इज non-living things do not have life. non-living things में as we discussed उनमें life नहीं होती है. non-living things may be of 2 type. They are natural living things, natural non-living things and man-made non-living things. जो non-living things है बच्चों उनको हम 2 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला जो ह्यूमन मेड non-living things है और दूसरा जो नेचुरल मेड non-living things है. मतलब ऐसी non-living things जिनको नेचर ने बनाया है और दूसरी जिनको ह्यूमन ने बनाया है अपने यूज ऑफ पर्पस के लिए, अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए उन्हें ह्यूमन ने बनाया है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट इज नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स आर सन, वाटर एंड स्टार्स. जो सन है, वाटर है, स्टार है, ये क्या है? नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स है. और मैन मेड थिंग्स आर मोबाइल, कार, शर्ट एक्सेट्रा. जो मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या है बच्चों? दिस शर्ट, ships, car, mobile, etc. Okay, students. So in this chapter, we have discussed each and everything, all the aspects about living and non-living things. I hope you understood this chapter betterly. So students, in this class, till here only. I'll see you in the next class. Till then, take care. Bye-bye. Study hard. Thank you.